काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और इसके ये आर्टिकल 153 के तहत इसको तश्कील दिया जाता है। फर्स्ट ये पहली दफ़ा 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में इस अदारे को तश्कील दिया गया। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत अहम अदारा है, क्योंकि ये फेडरेशन की जो मामलात हैं उनको एक जगह पे लाता है और इस पे जो इनइक्विटीज़ हैं उनको रिमूव करता है। ये जिस तरह से तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे जो हैं वो प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे तश्कील दिए जाते हैं, ये अदारा भी प्रेसिडेंट तश्कील देते हैं और इसका जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर्स तमाम प्रोविंसेस के इसके मेंबर होते हैं और 3 मेंबर्स फेडरल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये अदारा जो है 18th अमेंडमेंट के बाद ज़्यादा एक्टिव हो गया। एक तो इसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और दूसरी वजह यह है कि इसके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई कि इसको हर 90 डेज के बाद मीट करना है और ये तब्दीली भी 18वीं तरमीम में लाई गई, जिसकी वजह से ये अदारा जब से 18वीं तरमीम हुई है बहुत से मामलात इस अदारे में आए हैं और ज़ेर बहस आए हैं। ये ज़्यादा फाल और ज़्यादा एक्टिव हो गया है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन और इंटर प्रोविंशियल इश्यूज और इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक अदारा है। अगर कोई डिस्प्यूट है, पानी के मामलात हैं, बिजली के मामलात हैं या और कोई पोर्ट्स के मामलात हैं या और कोई ऐसा मामला है जिसमें प्रोविंसेस को टैक्सेस के मामलात हैं, इट कुड बी इशू विच जहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है लाई जाती है और डिस्कस किया जाता है और यहाँ पर प्रोविंसेस के मामलात को सॉल्व किया जाता है। ये जो है आंसरेबल है पार्लियामेंट को, लेकिन ये डायरेक्शन देता है प्रोविंसेस को कि उन्होंने अपनी चीज़ों को किस डायरेक्शन में या डायरेक्टिव्स जो हैं प्रोविंसेस को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरफ से जाते हैं। तो इस लिहाज से ये अदारा जो है एक बहुत अहमियत का हामिल है। इसके जैसे कि बताया मैंने कहा कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 जो है गवर्नमेंट की, ये उसकी तमाम पॉलिसीज़ को रेगुलेट करता है, यानी उसमें तमाम जो उसके उन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 के तहत जो अदारे आते हैं उनकी सुपरविजन भी जो है वो इस इदारे की जिम्मेदारी है। सो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो जब से जैसे कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ये ज़्यादा एक्टिव हो गया। इसमें बहुत से इशू ये जितनी फ्रीक्वेंसी से 18वीं तरमीम के बाद मीट हुआ है उससे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, लेकिन अब ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि 90 डेज़ के बाद इसने मीट करना है और तमाम इश्यूज़ को लाना है। सो इसने इसकी वजह से फेडरेशन जो है वो उसकी भी जो है वो मजबूती इसमें आई है, इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के एक्टिव और फाल होने की वजह से।